एक्सरसाइज 1.1 सेकंड ईयर क्वेश्चन नंबर 2 इसका भी हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ दिस फ्रैक्शन। इस फ्रैक्शन का एक स्पेशल नेम है, ये आपको आना चाहिए। कहीं ना कहीं एमसीक्यूज में या किसी जगह पे आपको ये बेनिफिट देगा। याद रखिएगा, f of a plus h minus f of a whole divided by h. This fraction is called difference quotient. Difference quotient. ये किस चीज का डिफरेंस कोशेंट होगा? यहाँ पे जो लेटर लिखा होगा सबसे बाहर f फंक्शन, उसका डिफरेंस कोशेंट ऑफ द फंक्शन f। ये डिफरेंस कोशेंट क्या होता है, इसका मैथ्स में एप्लीकेशन क्या है, वो हम चैप्टर नंबर 2 में सीखेंगे। अभी यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड्स हैं। नंबर 1, यहाँ पे आप जरा न्यूमरेटर में देखिए तो आपको आइडिया होगा। इसका फर्स्ट मेथड ये हो सकता है कि सबसे पहले हम f ऑफ a प्लस h की वैल्यू कैलकुलेट करें। सेकंड नंबर पे हम f ऑफ a की वैल्यू कैलकुलेट करें, फिर इन दोनों को माइनस करने से जो रिजल्ट बनेगा, रिजल्टिंग वैल्यू को हम h पे डिवाइड कर दें तो आंसर आ जाएगा। इसका सेकंड मेथड भी है, अगर हम f ऑफ a प्लस h की वैल्यू फाइंड आउट करें, उसके बाद f ऑफ a की वैल्यू फाइंड करें और दोनों वैल्यूज को पुट कर दें डिफरेंस कोशेंट में, न्यूमरेटर में, तो आंसर आ जाएगा। इसके लिए हम ये सेकंड वाला मेथड फॉलो कर लेते हैं। फाइनल आंसर दोनों मेथड्स के साथ सेम आएगा। तो सबसे पहले हम रिप्लेस करते हैं, रिप्लेस x बाय x प्लस a प्लस h इन द गिवन फंक्शन। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए हम ये वाला फंक्शन यूज करेंगे। अब इस फंक्शन में जहां जहां पे x है, वहां वहां x को हटाएंगे और उसकी जगह a प्लस h लिखेंगे। तो f ब्रैकेट में आपके पास आ जाएगा a प्लस h इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, तो ये बनेगा a प्लस h का होल क्यूब। आगे 2x स्क्वायर है, तो x की जगह a प्लस h का स्क्वायर बनेगा और आखिर में -1। अब यहाँ पे हमने क्यूब का फॉर्मूला ओपन करना होगा। क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर। साथ इस ब्रैकेट में a प्लस बी होल स्क्वायर ओपन होगा, तो ये बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसके बाद इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो यहां से आएगा a क्यूब एज इट इज प्लस h क्यूब आएगा एज इट इज, 3a स्क्वायर h आएगा एज इट इज, 3ah स्क्वायर आएगा एज इट इज, और इस 2 को ब्रैकेट में तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो ये बनेगा 2 इंटू ए स्क्वायर, देन 2 इंटू h स्क्वायर, देन 2 2 जार 4ah। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है f ऑफ a प्लस h की। इसको हम लेबल कर देते हैं एज इक्वेशन नंबर 1। अब आप जरा देखिए, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हमने f ऑफ a प्लस h की वैल्यू निकालनी है, वो बन चुकी है। नाउ वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ f ऑफ a। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए ओरिजिनल फंक्शन के अंदर हम x को a के साथ रिप्लेस करेंगे ताकि f ऑफ a बन जाए। ठीक है, हमारे माइंड में ये f ऑफ a मौजूद है। तो नाउ वी आर गोइंग टू रिप्लेस x by a in original function f of x। यहाँ पे हमारे पास फंक्शन में x चला जाएगा, उसकी जगह a आएगा, तो ये बनेगा a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर -1। इसमें कुछ फर्दर सिंप्लीफिकेशंस नहीं हो रही हैं, इसको हम लेबल कर देते हैं एज इक्वेशन नंबर 2। अब ये जो डिफरेंस क्वोशिएंट है, अगर इसको हम इक्वेशन नंबर 3 के साथ लेबल कर दें, अब हमने ये करना है कि वी हैव टू सब्स्टिट्यूट, वी हैव टू पुट इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 इन 3। यहाँ पे हम लिख देते हैं पुट इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 1 इनसाइड इक्वेशन नंबर 3। अब हम, सॉरी इक्वेशन नहीं, एक्सप्रेशन था। अब हमने इस एक्सप्रेशन को लिखना शुरू करना है। हम इस डिफरेंस क्वोशिएंट को लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आएगा f ऑफ a प्लस h।
तो हम एफ ऑफ ए प्लस एच नहीं लिखेंगे, बल्कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 उसकी ये सारी वैल्यू लिख देंगे। तो इसकी सारी वैल्यू क्या बन जाएगी हमारे पास? ये बन जाएगी ए क्यूब प्लस एच क्यूब प्लस 3a स्क्वायर एच प्लस 3a एच स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2h स्क्वायर प्लस 4ah। एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू हमने लगा दी। अब ये वाला नेगेटिव साइन आएगा, डिफरेंस क्वोशिएंट के पास था जो, और आगे एफ ऑफ ए की वैल्यू आएगी। एफ ऑफ ए की वैल्यू जो थी ये लिखी हुई है, इस नेगेटिव साइन की वजह से इन तीनों टर्म्स के साइंस चेंज हो जाएंगे। माइनस का ए क्यूब होगा, माइनस का 2a स्क्वायर होगा, और माइनस इंटू माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। तो ये यानी कि अभी हमने न्यूमिनेटर के अंदर सारी वैल्यूज पुट करवाई हैं। इसके बाद अब डिनोमिनेटर में अगर आप देखें तो डिफरेंस क्वोशिएंट के अंदर लिखा हुआ है h। अब फ्रैक्शन की लाइन लगा दो। आई एम सॉरी फॉर दिस, लेट मी रेज। अब हम ये फ्रैक्शन की लाइन लगा देते हैं। और इसको होल डिवाइडेड बाय h कर देते हैं। न्यूमिनेटर में अब आपको कुछ कैंसिलेशंस होती हुई दिखाई देंगी। अब आपने ये ऑब्जर्व करना है कि कौन कौन सी टर्म है जो कैंसिल हो रही है। सबसे पहले हमने देखा नेगेटिव a क्यूब पॉजिटिव a क्यूब से कैंसिल होगा, माइनस 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर के साथ कैंसिल होगा, और इसके बाद हमारे पास क्या बचा? अच्छा देखिए, यहाँ पे मेरा ख्याल है कि हमने एक मिस्टेक की है छोटी सी, कि ये जो नेगेटिव साइन था इसे हम लिखना भूल गए हैं। नेगेटिव 1 इधर भी आएगा और इधर भी आएगा, और एज अ रिजल्ट वो इधर भी आ जाएगा। तो ये नेगेटिव 1 और पॉजिटिव 1 एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। बाकी हम देख लेते हैं कि क्या कुछ फर्दर एडिशन हो सकती है किसी टर्म की। तो फर्दर एडिशन नहीं हो सकती। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे? यहां से बनेगा एच क्यूब, फिर आगे ये इन दोनों टर्म्स को एज इट इज लिख देते हैं, 3a स्क्वायर एच, 3a स्क्वायर इंटू एच, देन आगे प्लस 3a इंटू एच स्क्वायर, आगे ये 2h स्क्वायर आ जाएगा, और आखिर में 4ah। अब आप देखिए सबके अंदर न्यूमरेटर में h इज कॉमन। यहाँ सबके पास h कॉमन है, इस h को हम बाहर निकाल लेते हैं एज अ कॉमन। अब नेक्स्ट स्टेप में न्यूमरेटर में से h कॉमन निकालेंगे, वो डिनोमिनेटर वाले h के साथ कैंसिल हो जाएगा। ये सिचुएशन बनेगी। मैंने कहा कि न्यूमरेटर में से जब h कॉमन निकालेंगे तो ये सिचुएशन बनेगी हमारे पास, अंदर h स्क्वायर आएगा प्लस 3a स्क्वायर आ जाएगा, 3ah आएगा प्लस 4a प्लस 2h, और ये सारा होल डिवाइडेड बाय लिखा हुआ था h, इसको हम डिवाइड भी कर देते हैं h के साथ। Now h will be cancelled by h, and final answer is equal to h square plus 3a square plus 3ah plus 4a plus 2h. This will be your final answer. इसको अगर आप चाहें तो रीअरेंज भी कर सकते हैं, यानी फर्स्ट वाला जो h स्क्वायर है उसको हम एज इट इज लिखेंगे। फिर दो टर्म्स हैं जिनके पास सिंगल h मौजूद है, ये और ये, इन दोनों को रीअरेंज करके हम इकट्ठा ले आते हैं, स्टार्ट में लिख देते हैं एक साथ, फिर आखिर में चला जाएगा 3a स्क्वायर प्लस 4a। अगर आप चाहें तो यहां से इन दोनों जगहों से h को कॉमन निकाल सकते हैं, h विल बी कॉमन, तो ये बन जाएगा 3a प्लस 2 प्लस 3a स्क्वायर प्लस 4a। यहां तक भी आपका आंसर दुरुस्त होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 करेंगे अभी हम। इसमें जो ओरिजिनल फंक्शन हमें गिवन है दैट इज इक्वल टू cos x,
सेम मेथड हम फॉलो करेंगे। यहाँ स्टेप्स में बता देता हूँ। सबसे पहले वी शैल फाइंड एफ ऑफ ए प्लस एच। इसकी वैल्यू फिर हम ये स्टार्ट में जो डिफरेंस कोशेंट है वहां पे पुट करेंगे। उसके बाद सेकंड नंबर पे वी शैल फाइंड एफ ऑफ ए, फिर इसकी वैल्यू हम इस जगह पे डालेंगे और फर्दर सिंप्लीफिकेशन होगी। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे एफ ऑफ ए प्लस एच। इस पर्पज के लिए हम रिप्लेस करवा देते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू रिप्लेस x बाय a प्लस एच इन द ओरिजिनल फंक्शन। तो ये आएगा, अब यहाँ से इन दोनों जगहों से x चला जाएगा और उसकी खाली जगह पर a प्लस एच आ जाएगा, cos a प्लस एच। इसी तरह f ऑफ a की वैल्यू निकालने के लिए नाउ वी आर गोइंग टू रिप्लेस x बाय a इन द ओरिजिनल फंक्शन। अब सिमिलरली f के अंदर से x चला जाएगा और a आ जाएगा और यहाँ पे cos a हो जाएगा। अब ये दोनों वैल्यूज हम पुट करवा देते हैं गिवन एक्सप्रेशन में, इस डिफरेंस कोशेंट में। ये जो फ्रैक्शन गिवन है इसके अंदर न्यूमरेटर में ये वैल्यूज डाली जाएंगी। तो आप लिख सकते हैं पुट बोथ वैल्यूज इन द न्यूमरेटर ऑफ द गिवन डिफरेंस कोशेंट। f ऑफ a प्लस एच की जगह आएगा cos ऑफ a प्लस एच, ये नेगेटिव साइन, एंड cos ऑफ a। फिर इसके बाद हम फ्रैक्शन की साइन लगा देते हैं और होल डिवाइडेड बाय h लिखा हुआ था वो हम लिख देते हैं। अब एक फॉर्मूला याद रखिएगा, सिंस वी नो दैट फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, सम टू प्रोडक्ट फॉर्मूला। वो फॉर्मूला यहाँ पे मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ। cos a माइनस cos b इक्वल्स माइनस 2 टाइम्स साइन a प्लस b होल डिवाइडेड बाय 2 इनटू साइन अगेन a माइनस b होल डिवाइडेड बाय 2। अब आपके पास इस क्वेश्चन में जो एंगल A है वो इक्वल है A प्लस एच के, और एंगल B इक्वल है स्मॉल a के। तो इसमें A और B की जगह ये वैल्यूज डालते चले जाएंगे हम। तो न्यूमरेटर, इस नीचे वाले h को जरा हम साइड पे कर लेते हैं। तो न्यूमरेटर में ये सिचुएशन बन जाएगी हमारे पास माइनस 2 साइन एंगल A प्लस एंगल B होल डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह आगे साइन एक और बार आएगा, फिर एंगल A माइनस दूसरा एंगल B होल डिवाइडेड बाई 2, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब ये जो माइनस 2 है इस 1 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए आप, ये हो जाएगा माइनस 2 डिवाइडेड बाई एच, और प्रोडक्ट में है साइन A प्लस A विल बी इक्वल टू 2a प्लस एच होल डिवाइडेड बाई 2, और आगे ये a और माइनस a कैंसिल हो जाएंगे, ये बन जाएगा आपके पास साइन h डिवाइडेड बाई 2। यहां तक भी आंसर काफी है, लेकिन हम एक और स्टेप भी कर लेते हैं इसकी सिंप्लीफिकेशन के लिए। माइनस 2 डिवाइडेड बाई एच इंटू साइन, इस एलसीएम को यहां से हम ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा 2a डिवाइडेड बाई 2 प्लस h डिवाइडेड बाई 2 और आगे साइन h डिवाइडेड बाई 2। तो लास्ट स्टेप हम इधर लिख लेते हैं। फाइनल आंसर विल बी माइनस 2 डिवाइडेड बाई एच, ये 2 ऊपर वाले 2 से कट जाएगा, ये बन जाएगा साइन इंटू साइन ऑफ a प्लस एच बाई 2, सॉरी, sine of h by 2 bracket close, and then sine h divided by 2. This will be your final answer.